नमस्कार दोस्तों, मैं अनूप थपलियाल। आपने सुना होगा कि 7 महीने पहले कोटद्वार में मालनी नदी के ऊपर पुल जो था वो ढह गया था। उस पर बात करने से पहले मैं जो यहाँ उससे पहले हुआ है या उसके बाद हुआ है, थोड़ा सा उस पर बात करना चाहूँगा। आपने सुना होगा कि अभी कुछ दिन पहले कोटद्वार और दुगड्डा के बीच जो हाई वोल्टेज जो तार जा रही हैं, उसका पूरा सामान ही चोरी हो गया था। साथ ही आपने कई जगह ये भी सुना होगा कि सड़क थी नहीं लेकिन उसका बजट पूरा हो गया था, यानी कि वो सड़क ही चोरी हो गई, जिसके कारण कुछ लोग जेल में भी यहाँ पे गए हैं। ऐसी घटनाएं कोटद्वार में पहली बार नहीं हो रही हैं, हमारे उत्तराखंड में पहली बार नहीं हो रही। लालढांग चिल्लर खाल की रोड पे जो पुल निर्माणाधीन थे या अभी भी कुछ उनके पिलर्स बचे हुए हैं, वहाँ पे उनके जो सरिया था या अन्य छोटा सामान था, वो सब भी वहाँ से लगभग चोरी ही हो चुका है। लीजेंडरी हम लोग, इसमें कोई शक नहीं है। तो इस तरह की जो बातें हैं ये आपने बार बार सुनी होंगी। कहीं गाड़ियों से तेल चोरी हो जाता है, जो हमारे खंभे सड़क किनारे लगे हैं इनकी बैटरियां चोरी हो जाती हैं। कहा अभी कि लीजेंडरी हम लोग इन कामों में पीछे नहीं रहते हैं। और अभी मैंने बताया कि 7 महीने पहले जो मालन नदी के ऊपर जो पुल था वह ढह गया है। अब लोग इसे इस नज़र से देख रहे हैं कि ये गलत हुआ है, और फिर कुछ नेताओं से, अधिकारियों से शायद इस्तीफा तक मांगने की बात लोगों द्वारा की गई थी। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के लोग इस्तीफा नहीं देते हैं, यह रूल है, सेकुलर रूल है कि बीजेपी वाले इस्तीफा नहीं देंगे। अन्य किसी को देना है तो इस्तीफा देकर शौक से भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकता है, वहाँ कोई प्रतिबंध नहीं है। तो इस तरह से इस्तीफा मांगना क्या अच्छी बात है? गलत है ना भाई। अगर वहाँ पे पुल का निर्माण इन 7 महीनों के दौरान होता तो वहाँ पे छड़ें होती, सीमेंट पड़ा होता, अन्य चीज़ें वहाँ पे पड़ी होती, तो चोरी भी हो सकती थी। तो इस तरह से भी आप इसको देख सकते हैं कि हमारे नेताओं ने अपनी जो विज़न है, उनकी दूरदृष्टि है, उसके कारण इन सारी चीज़ों को चोरी होने से बचा लिया। ये बहुत अच्छा काम उन्होंने किया है। साथ ही नीचे आपने देखा होगा वैकल्पिक पुल वहाँ पर एक बनाया गया है, लगभग करोड़ के आसपास, 1.5 करोड़ के आसपास उस लागत से वो पुल बना है, कुछ सड़क भी उसमें शामिल है। तो इस तरह से उन्होंने एक रोज़गार की भी वहाँ पे व्यवस्था कर दी है। अब देख रहे हैं ना उत्तराखंड में कितनी बेरोजगारी है। तो एक विज़न के तहत वैकल्पिक पुल भी बनाया गया है, जो हल्की सी बारिश आती है, थोड़ा सा पानी आता है तो पुल बह जाता है और फिर से वहाँ पे लोगों को रोज़गार मिल जाता है। इस तरफ कोई ध्यान नहीं देता है, नेताओं की इस विज़न की कोई बात ही नहीं कर रहा है। यह तो गलत है। एक सामान्य नागरिक की दृष्टि से आप देखेंगे तो हम ही ने उनको चुनकर भेजा है, और फिर उनके इस विज़न के बाद हमारे ही लोगों को रोज़गार मिल रहा है। भले ही वो रोज़गार के लिए बाहर से लोगों को यहाँ पे बुला रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी बदौलत लोगों को रोज़गार तो मिल ही रहा है। इस बात से आप इनकार नहीं कर सकते। अब पुल बनेगा तो पुल में बहुत सारी चीज़ें लगेंगी। भाई सीमेंट लगेगा, सरिया लगेगा, रोड़ा, गिट्टी, पत्थर, बहुत सारी चीज़ें उसमें लगेंगी। कुछ लोग कह रहे थे कि कमीशन भी लगेगा। ये ठीक बात नहीं है। इस तरह के कटाक्ष नहीं करने चाहिए। कमीशन वमीशन नहीं लगता है। जैसे कि मैंने अभी बताया कि लोग समझते नहीं हैं कि अगर वो पुल बनता, उसका सामान वहाँ पर आता तो चोरी हो जाता। तो एक तरह से उस सामान को चोरी होने से पहले ही बचा लिया। साथ ही ये भी लोगों को नहीं दिखाई देता कि उस पुल के टूटने के बाद कितने सारे रास्ते लोगों ने बना लिए हैं। भाई पहले एक पुल था तो कितने लोग उसके ऊपर से जाते थे, अब कई रास्ते हैं, जगह जगह से लोग जा रहे हैं। तो धरती का बोझ भी तो कम हो रहा है ना। आप समझ रहे होंगे, एक साथ चलेंगे तो एक सामने धरती पर भार बढ़ेगा, लेकिन अब अलग अलग बढ़ते जा रहे हैं तो धरती जिस माँ कहते हैं तो माँ की गोद में भी उसका कम असर पड़ रहा है। ये विज़न है, मैंने अभी बोला ना, दूरदृष्टि। ये दूरदृष्टि आपको नहीं मिलेगी। इसके लिए तो सिर में चश्मा लगाना पड़ता है। डायरेक्ट सूर्य की जो पराबैंगनी किरणें हैं जब वो बुद्धि पर असर करती है, तो इस तरह की जो दूरदृष्टि है तो तब जाकर विकसित होती है। उसके लिए अभी हम बच्चे हैं, हमारी समझ में नहीं है। लोग समझते नहीं हैं कि उत्तराखंड जो है वो तकनीकी क्षेत्र में कितना विकास कर रहा है, और तकनीकी क्षेत्र में विकास करने के लिए कुछ प्रयोग करने पड़ते हैं, उन पर अमल करना पड़ता है। अब पुल को ही आप देख लीजिए कि पुल अगर बनाना है और तकनीकी क्षेत्र में उस जगह पे विकास करना है तो पहले पुल तोड़ना पड़ेगा, उससे सीखना पड़ेगा, और आवश्यकता पड़ी तो उसे दोबारा से तोड़कर सीखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि हम किसी भी क्षेत्र में, खासतौर से इस तकनीकी क्षेत्र में, किसी से पीछे हैं। हमारे नेता चाहेंगे, ये तो विदेशों तक, कनाडा, अमेरिका, बहुत सारे जगह गए हैं और यहाँ से उन्होंने बहुत कुछ सीख कर आए हैं ताकि जनता का भला कर सकें। और जनता ने इसके लिए उनको भर भर के टैक्स भी दिया। वो घूम के आएँ, सीख के आएंगे तो तब जाकर कुछ हमारा भला होगा। अब
अमेरिकी या कनाडियन जो टेक्निक है उससे वो पुल बन भी सकता है, लेकिन अब आपको हमको तो पता ही नहीं है ना कि अगर ऐसा करेंगे तो अमेरिका जो है वह केस कर देगा। आईपीआर के तहत जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट जो होता है उसके तहत अमेरिका केस भी कर सकता है। और ऐसा नहीं है कि अमेरिका का जो वो केस होगा वो 100-200 रुपये का उसका जुर्माना होगा और आप छूट गए, और डॉलर में केस करेगा, डॉलर में जुर्माना भरना पड़ेगा। और डॉलर का मतलब समझते हैं ना, बिलियंस डॉलर। $1 की कीमत होती है लगभग 80 रुपये। तो खुद अंदाज़ा लगा लीजिए इतना पैसा हम कहाँ से लाएंगे। इसलिए इस तरह की जो टेक्नोलॉजी है उसका इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। एक बहुत समझदारी का काम हमारे नेता लोग यहाँ पर कर रहे हैं। वो बना सकते हैं, लेकिन अभी उसकी टेस्टिंग चल रही है। अब पहले वो जांचेंगे, परखेंगे और सीखेंगे कि पुल बनता कैसे, और तब कहीं जाकर वो पुल जो है वो 1-2 साल में बन जाएगा। कोई शक इसमें आप लोग कर रहे हैं तो ये आपकी मूर्खता है, ऐसा शक मत करिए। तकनीकी विकास के लिए सब आवश्यक चीज़ें हैं, इसको आप समझ नहीं रहे हैं तो इसका यह मतलब थोड़ा है कि आप प्रदेश के नेताओं को दोष देंगे, यहाँ की सरकार को दोष देंगे। ऐसा कुछ नहीं है। अगर तकनीकी क्षेत्र में विकास करना है तो ये सब आवश्यक चीज़ें हैं। देखिए, एक की जगह 2 पुल बन गए, एक भले ही वैकल्पिक हो और ये अभी बना वैसी उसी स्थिति में है, तो ये तो बहुत अच्छा बात हो गया, अच्छी बात हो गई है। और इसके साथ ही वो जो फाइन वाइन की मैं अभी बात कर रहा था वो भी बच गया। आप ये सोचिए क्या हम दे पाएंगे? हालांकि ये जो करोड़ों से वैकल्पिक पुल बनाए जा रहे हैं या इस पुल के निर्माण में जो भी लागत आएगी वो हम उत्तराखंडी दे देंगे, टैक्स भर के दे देंगे। अब नेताओं के खर्चे के साथ अगर ये खर्चे एक्स्ट्रा हमें ले सकते तो ले लें, क्योंकि विकास जो हो रहा है वो हमारे लिए तो हो रहा है। हम लोग पुल बनाएंगे, 1-2 साल भले लग जाएं, लेकिन हम पुल बनाएंगे और उत्तराखंडी तकनीक से बनाएंगे। ये तकनीक उत्तराखंड से बाहर के लोग नहीं जानते हैं। अब मोदी धामी तो बिल्कुल भी नहीं जानते हैं। तो अब देखिए हो क्या रहा है कि उस एक पुल के बदले हम 2 पुल बना रहे हैं और इससे करीब गुरबे लोगों को जो है वह रोज़गार भी तो मिल रहा है। अब हम क्या करेंगे कि इस तकनीक का इस्तेमाल करके बार बार उस पुल को बनाएंगे, रोज़गार मुहैया कराएंगे। अब देख रहे हैं ना कितनी समस्या पूरे देश में रोज़गार की है, तो उसको दूर हटाने की, ये जो बेरोज़गारी को हटाने का जो है, हम इस पर भी काम कर रहे हैं। यह ब्रह्मांड के किसी भी ग्रह में या इस धरती के किसी भी देश में इस तरह की योजनाएं कोई चला ही नहीं सकता। इसमें केवल उत्तराखंड का जो है वह पेटेंट है। और साथ ही एक बात और देखिए, जान की कीमत उत्तराखंड में कुछ है। अब देखिए, अंकिता भंडारी मर गई, हल्द्वानी में इतने लोग मर गए, इस पुल से भी गिरकर भावर क्षेत्र के एक युवक की मृत्यु हो गई थी। तो जान की कीमत उत्तराखंड में क्या है? अब आप आध्यात्मिक रूप से देखिए, आध्यात्मिकता से इस चीज़ को देखेंगे तो जान होती क्या है? जान की कोई कीमत नहीं होती जी। अब मान लीजिए कि पुल बन जाता तो केवल उस पर ऐसा तो है नहीं कि गाड़ियाँ ही चलती। भाई पुल बनता, लोग उसके ऊपर घूमने जाते, वहाँ पर खड़े होकर सेल्फी लेते और बहुत सारे लोग वहाँ आते जाते। अब मान लीजिए कि तब पुल ढह जाता, समझ रहे हैं ना? अगर तब पुल गिर जाता तब क्या होता? जान की कीमत क्या है? अभी बताया कुछ नहीं है। अरे मरते रहते हैं उत्तराखंड के लोग, क्या फर्क पड़ता है? पैसा आना चाहिए, पुल के लिए पैसा आना चाहिए। मैं पहले भी बता चुका हूँ कि उसके लिए हम उत्तराखंडी पैसे भरने को तैयार हैं, टैक्स देने को तैयार हैं। तो दिक्कत कहाँ है? इतने सारे लोगों की अगर जान बचाई गई है तो फिर पुनः वही कहूँगा कि आप विज़न देखिए ना, इतना बड़ा विज़न जहाँ आप और हम सोच भी नहीं सकते हैं। इतना बड़ा विज़न लेकर उस पुल के अब तक रोका गया है और साथ ही रोज़गार के लिए वैकल्पिक पुल जो है वह तैयार किया गया है। तो पुल बनेगा। अब देखिए, कुछ मन चले दुष्ट प्रवृत्ति, बदमाश टाइप के लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि अभी तक पुल नहीं बना है। तुम सबका आईपी एड्रेस नोट किया जा रहा है, सबकी फेसबुक की स्क्रीनशॉट लेके रखी जा रही हैं, ट्विटर की, व्हाट्सएप की, सब जगह से रखी जा रही है। ऐसे योग्य अधिकारियों, नेताओं के ऊपर इस तरह की टिप्पणी, तुम बदमाशों को तो एक एक करके न्यूज़ बनाया जाएगा। अब कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि पुल टूटने का जो कारण है वह अवैध खनन है, यानी कि
पुल के अगल बगल से जो है वो रेता, बजरी, गट्टा, पत्थर ये चोरी कर दिए गए हैं खनन चोरों द्वारा। अब खनन चोरों के साथ हालांकि बहुत सारे लोगों के, सम्मानित लोगों के भी नाम लिए जाते हैं, संभ्रांत परिवारों से जो लोग आते हैं उनके भी नाम उनमें जोड़े जाते हैं कि वो बाहर से उनको पूरा सपोर्ट करते हैं, कुछ ले देकर मामला उनके साथ चलता रहता है। खैर इस तरह की बहुत सारी बातें आती रहती है, ये बिल्कुल गलत बात है। अब जो जनता के पैसों से जिनको तनख्वाह मिल रही है वह कार्यालयों में अपने हैं, विधानसभा तक कई लोग पहुंच गए हैं, उनके ऊपर इस तरह के लांछन लगाना ये अच्छी बात नहीं है। मैं पुनः कह रहा हूं कि आप उनकी योग्यता पर शक मत कीजिए। ये तो अच्छी बात है ना कि वहाँ से अगर कोई रेत ले गया या पत्थर ले गया, गट्टा, ईंटा, जो भी, ईंटा तो नहीं ले आते, ईंट तो वो लोग अपने घरों में अपनी ही लगाते हैं, ईंटा नहीं छोड़ते। हाँ, रेत बजरी वगैरह तो कितनी अच्छी बात है। वो गरीब गुरबा का अगर घर बन रहा है तो तुमको क्या दिक्कत है भाई। अब पुल ही तो टूटा है, अब एक पुल के टूटने से अगर कईयों के घर बन रहे हैं, भर रहे हैं, तो फिर आपके पेट में दर्द क्यों हो रहा है। वहीं प्रधानमंत्री आवास योजना अगर चल रही है तो उसमें तो तुम्हें बड़ा मजा आता है, प्रधानमंत्री जी ने ये कर दिया, प्रधानमंत्री जी ने वो कर दिया, फोटो लगाकर कई सारी फोटोज वायरल कर रहे हो सोशल मीडिया में, अन्य जगहों पे, उसमें तो खूब मजा आ रहा है। लेकिन अब विधानसभा आवास योजना चल रही है तो फिर देहरादून रिस्पना पुल पे जाकर आप कहोगे कि विधानसभा गलत काम कर रही है, यहाँ से गलत काम किए जा रहे हैं। ऐसा क्यों, ये भेदभाव क्यों। और अब जो है बिना कोई इन्वेस्टमेंट के जो विधानसभा आवास योजना ये चल रही है उसमें दिक्कत हो रही है। अब पुल का क्या है, पुल तो बनेगा फिर टूट जाएगा, लेकिन अगर बुरा क्या है, कुछ लोगों के घर उससे भर रहे हैं तो एक बार, दो बार, बार बार अगर पुल टूट भी जाए तो मुझे लगता है कि आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, बल्कि आपको खुश होना चाहिए कि आपकी वजह से, थोड़ा कष्ट झेलने की वजह से कई लोगों के परिवार चल रहे हैं। ये तो अच्छी बात है ना कि इस योजना से कई लोगों को घर मिल रहे हैं। अब पुल है, कई आपकी गलियां हैं, नहरें हैं, या सबसे अगर किसी का घर चल रहा है तो समस्या क्या है। तो आपको भी पता है कि इतने करोड़ रुपए नहीं लगते हैं पुल बनाने में, लेकिन क्या है कि उस पुल के जरिए अगर एक बृहद रोजगार योजना हमारे नेता चला रहे हैं तो मुझे लगता है इसमें आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो पुल बनेगा, भले ही साल दो साल लग जाएं, लेकिन तकनीकी विकास होने के बाद बनेगा। और कई सारी चीज़ें, कई अभी घर बहुतों के बाकी हैं बनने, थोड़ा वो भी हो जाने दीजिए, फिर पुल बन जाएगा, आप निश्चिंत रहिए। तो दोस्तों, यह वीडियो कैसे लगा कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं, और साथ ही चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और अगर आप हमें सहयोग करना चाहते हैं तो नीचे दिए नंबर पर आप हमें सहयोग भी कर सकते हैं। पुनः मुलाकात होगी। धन्यवाद।